हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 2 से लेकर 3 साल की बेबी गर्ल के लिए ये बहुत ही खूबसूरत मैटिनी जैकेट, जिसे हमने वेलवेट वूल और साथ में फैदर यार्न से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने ये फैदर वूल ली है, थोड़ी सी थिक है, ये मोटी है और हमने 7 नंबर सिलाई ली है, 7 नंबर नीडल्स। और सबसे पहले हम इस पे 130 फंदे कास्ट ऑन करेंगे फ्रंट और बैक के लिए 130 स्टिचेस। मैं यहाँ पे और नॉर्वेजियन से करने जा रही हूँ। तो और नॉर्वेजियन से कास्ट ऑन करके पहले हम 4 सिलाई सीधी सीधी बुन लेंगे, वर्क 4 रोज ऑफ गार्टर। तो ये इतना पहले बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 रोज दोनों तरफ से इसे सीधा सीधा बुनकर बना लिया है। और अब हम एक तरफ से इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे, ऑल फ्रॉम दिस साइड। तो पहले ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं। तो ये रॉ हमने सीधी बुनी। अब रॉन्ग साइड से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, पर्ल ऑल। तो एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनते हुए अब हम इसकी कुछ रॉज और बना लेंगे। तो एक सीधी एक उल्टी रॉ बुनते हुए यानी स्टॉकिनेट स्टिच से कुछ सिलाइयाँ इसकी बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, बॉर्डर के बाद हमने 30 रॉज 30 सिलाई जो है एक सीधी एक उल्टी बुनी है स्टॉकिनेट स्टिच से। और इस रॉ में अब हम कुछ फंदे कम करेंगे। तो देखिए, पहले फंदे को स्लिप करके पहले तो हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 का 1 कर लेंगे ऐसे। इसके बाद 8 फंदे सीधे बुनते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 2 का 1 करते जाएंगे। तो पूरी रॉ में अब हमने यही करना है, 8 सीधे 2 फंदों का 1, knit 8 knit 2 टुगेदर। तो ऐसे करते हुए पहले हम ये पूरी रॉ कंप्लीट कर लेते हैं। 4 5 6 7 8 फिर 2 का 1। तो ये रॉ ऐसे ही बना लेंगे। तो इस तरह से हमने ये रॉ पूरी की। और अभी हमारे क्योंकि 13 फंदे कम हो गए, 10वां फंदा कम हुआ, तो अभी हमारे पास 117 फंदे 117 स्टिचेस हैं। 13 स्टिचेस हमारे जो है वो डिक्रीज हो चुके हैं। अब इस तरफ से हमने इन फंदों को, आप चाहे तो उल्टा भी बुन सकते हैं अगर आपको प्लेन बनाना है इसे, लेकिन हम इसे सीधा बुन देंगे। इस तरफ से रॉन्ग साइड है, लेकिन इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, ऑल। तो अब ये पूरी रॉ पहले हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इन फंदों को जो है सीधा सीधा बुन लिया है। तो अब फिर से हम इस तरफ से इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टे उल्टे बुनते हुए हम इसकी फिर से 24-26 सिलाइयाँ बुन लेंगे, 24-26 रॉज ऑफ स्टॉकिनेट। तो पहले ये बना लेते हैं 24-26 सिलाई। तो उसके बाद ये हमने 24 सिलाइयाँ 24 रॉज और बुन ली है। और अब फिर से हम यहाँ पे फंदे कम करेंगे, लेकिन इस बार देखिए किस सीक्वेंस में हमने कम करना है। इस बार हमने पहले फंदे को स्लिप करके पहले 7 फंदे सीधे बुनने हैं, knit 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 का 1 करेंगे और पूरी रॉ में यही करते जाएंगे। 7 फंदे सीधे 2 फंदों का 1, knit 7 knit 2 टुगेदर, 3 4 5 6 7, फिर 2 का 1। तो इस तरह से करते हुए हम सारे फंदे कम कर लेंगे। ये 8वां फंदा। तो हमने इन फंदों को कम कर लिया। अब फिर इस तरफ से हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। गैदर्स हमारे बनते जा रहे हैं और राइट, ये रॉन्ग साइड है, लेकिन हम इन फंदों को उल्टी तरफ है, लेकिन सीधा बुनेंगे फंदों को। तो ये पूरी रॉ सीधी बुनकर फिर से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो इतना हमने बुन लिया है। अब हम सीधे उल्टे फंदों की 10 सिलाइयाँ बुनेंगे, 10 रॉज ऑफ स्टॉकिनेट। तो एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनते हुए 10 सिलाई हम और बुन लेते हैं पहले। तो उसके बाद हमारी जो लेंथ हमें चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 10 रॉज ऑफ स्टॉकिनेट पहले बना लेते हैं, 10 सिलाई, एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनते हुए।
और अभी हमारे पास 104 फंदे 104 स्टिचेस हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो अभी तक देखिए हम इतना बना चुके हैं अभी, और हमारे पास 104 फंदे 104 स्टिचेस हैं। अब हम यहाँ पे जो है फ्रंट और बैक को अलग करने वाले हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे 104 फंदों को डिवाइड। हम इस तरफ 28 फंदे रखेंगे 28, इस तरफ भी 28 28 और बीच में 48 फंदे यानी 48। 28 28 48 28 28 48। तो पहले ये डिवाइड कर लेते हैं फंदों को। तो देखिए अब जो ये हमारे 28 फंदे हैं 28 स्टिचेस हैं, इनमें हमने जैसे बाजू में फंदे कम किए थे, इस तरफ से तो सीधा सीधा बुनेंगे, क्योंकि इस तरफ से नहीं करना है हमें फंदे कम, बटन होल वाली साइड है ये। तो लास्ट के 3 फंदों तक पहले इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब ये लास्ट वाला फंदा है इसे हमने स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का पहले एक कर लेना है और एच स्टिच को यानी लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये एक फंदा कम किया, अब यहीं से टर्न कर लेंगे और इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो अब ये पूरी रो पहले हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल, तो इन फंदों को हमने उल्टा बुना। अब ये 2 सिलाई हम 4 बार और रिपीट करेंगे, यानी फिर से हम इन फंदों को लास्ट के 3 फंदों तक सीधा सीधा बुनेंगे। फिर लास्ट में फिर से 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे यहाँ पे, और फिर टर्न कर लेंगे। तो ऐसे हम 4 बार और अब ये बनाकर कर लेते हैं पहले कंप्लीट। तो हमने ये जो एक साइड है इसके 5 फंदे कम कर लिए हैं। अब ये धागा हमने काटना नहीं है क्योंकि यही हमारा आगे यूज़ होगा। अब इन फंदों को हम इस वर्किंग नीडल पर ले लेंगे। आप चाहें तो इन्हें सीधा बुनते हुए भी ले सकते हैं। अगर आप सीधा बुनते हुए लेंगे तो फिर से यहाँ पे 2 का एक करना होगा पलट के। अभी हमने इन्हें बिना बुने उतारा। अब जो हमारे ये बैक के फंदे हैं 48 फंदे जो पीठ के हैं, इनमें हम नया धागा अटैच करेंगे। एक फंदे को सीधा बुनेंगे, इन फंदों का 2 का फ्रंट लूप से एक बनाएंगे। इस तरफ से एक फंदा हमें कम करना है, तो फ्रंट लूप से एक बनाया। अब लास्ट के 3 फंदों तक हम इन फंदों को सीधा बुनेंगे, क्योंकि इस तरफ के भी पीठ के फंदे हमने मार्क किए थे। तो इससे पहले मार्कर से पहले 3 फंदे इससे पहले वाले फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पहले ये बुन लेते हैं। ये देखिए हमने इसे लास्ट के फंदों तक बुना। अब इस तरफ हम 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे ऐसे, और लास्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर यहीं से टर्न करेंगे और इस तरफ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरी रो पहले हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। पर्ल ऑल, तो हमने ये 2 सिलाई बुन ली। ऐसे ही हम 4 और सिलाइयाँ बुन लेंगे। अब 4 बार मतलब, और हम ऐसे ही फंदे कम कर लेंगे। इस तरफ से स्लिप करके हम 2 फंदों का फ्रंट लूप से करेंगे, फिर लास्ट के 3 फंदों तक बुनेंगे। वहाँ उस तरफ से हम ऐसे के करके एक फंदा सीधा। तो ऐसे हम एक एक बार कम कर चुके हैं। 4 बार और एक एक फंदा दोनों तरफ से कम करेंगे बैक के लिए। तो ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमने इस तरफ भी एक एक फंदा दोनों तरफ से कम कर लिया, और इन फंदों को भी इस निडल पर ले लेंगे। यहाँ से हमने धागा काट लिया है। पहले बाजू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए पहले ये सारे फंदे उतार लेंगे यहाँ तक। तो ये साइड हमने इस फंदे उतार लिए। अब हमने ये वाली साइड बुननी है, तो इसके इस तरफ से फंदे कम होंगे, इस तरफ से नहीं होंगे। यहाँ हम फिर से नया धागा लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे एक फंदा सीधा। अब इस तरफ हम फ्रंट लूप से 2 का एक करेंगे,
क्योंकि हमने फंदों को कट वाली साइड को जो था झुकाना है, इसलिए हम इन्हें 2 का एक फ्रंट लूप से करेंगे। बाकी के पूरे फंदे सीधे सीधे बुने जाएंगे। तो बाकी पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं और नेक्स्ट रो उल्टी भी बुन लेंगे। तो हमने ये 2 सिलाई फिर से बुन ली है और अब हम यहाँ फिर से एक फंदा स्लिप करने के बाद फ्रंट लूप से 2 का एक करेंगे, फिर पूरी रॉ सीधी बुनेंगे। तो ऐसे हमने एक बार जो फंदा कम किया था ये दूसरी बार कर रहे हैं। इसके बाद 3 बार और फंदा कम कर लेंगे। तो इस तरफ भी हमारे 5 फंदे कम हो जाएंगे। तो ये हम बुन लेते हैं अब। तो ये हमारे सारे फंदे इस तरह से बुने गए। ये साइड भी हमने बनाकर कंप्लीट की। अब इन फंदों को हमने इस नीडल पर ले लेना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, देखिए ये साइड अभी हमने कंप्लीट की थी। तो अभी बैक के फंदे पहले आ जाएंगे रॉन्ग साइड से, पीठ के फंदे। तो इन सारे फंदों को उतारेंगे। उसके बाद जो इस तरफ का फ्रंट है ये भी, तो ये सारे के सारे फंदे हम इस नीडल पर पहले ले लेते हैं। तो ये सारे फंदे अब हमारे फ्रंट बैक के एक ही नीडल पर आ गए। बीच में हमने ये देखिए इस तरह से वी शेप में इन फंदों को डिक्रीज किया था। अब तो हमने स्लीव की जो है 32 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, 32 फंदे, और उसके बाद 2 धारियाँ वैसी बनाई जैसे हमने बॉडीज में बनाई थी। उसके बाद हम हर सातवीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाते गए हर 7th रो में। तो हमने टोटल 60 रॉज बुनी है, 60 सिलाई बुन ली है बॉर्डर के ऊपर, एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनते हुए। और अभी हमारे पास 48 फंदे हैं। अब हम यहाँ पे रेगुलर कटिंग करेंगे। तो उसके लिए एक फंदा स्लिप करने के बाद 2 फंदों को पहले स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक कर सकते हैं, या फिर 2 फंदों को हम 2 का एक फ्रंट लूप से करेंगे इस तरफ। अब लास्ट के 3 फंदों तक पहले इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे टिल लास्ट 3। तो पहले बुन लेते हैं। ये हमने 3 फंदों तक बुना। अब इस तरफ हम इन फंदों को स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक करेंगे। ये रेगुलर कटिंग के लिए हम इन फंदों को इस तरफ को कम कर रहे हैं और इन फंदों को इस तरफ को। जब दूसरी तरफ से जुड़ेंगे तो फिर ये ए शेप में जुड़ते जाएंगे। अगर आपको वी शेप में रखना हो तो आपने इसका उल्टा करना है। जैसे यहाँ पे हमने फ्रंट लूप से किया था, इसे बैक लूप से कीजिएगा और इसे फ्रंट लूप से कीजिएगा। तो ऐसे हमने ये फंदा सीधा बुना। अब रॉन्ग साइड से इन सब फंदों को उल्टा बुन लेंगे। एक एक फंदा हमारा कम हो गया। 46 स्टिचेज़ हैं, 46 फंदे हैं अभी हमारे पास। तो पहले ही सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेते हैं ऑल। तो हमने जो ये 2 सिलाई बुनी इसको 4 बार और रिपीट करेंगे। रिपीट दिस 2 रॉज 4 मोर टाइम्स। फिर से हम एक फंदे को स्लिप करके पहले 2 फंदों का एक करेंगे फ्रंट लूप से, फिर लास्ट के 3 फंदों तक बुनेंगे और फिर इस तरफ से पहले एस के और फिर एक फंदा सीधा उल्टी सिलाई उल्टी। तो 4 बार और ये कर लेते हैं पहले। ये देखिए हमने 5 बार फंदे इस तरफ से और 5 बार इस तरफ से कम किए। इस तरह से शेप हमारी बनी और एक स्लीव हमारी इतनी बन चुकी है। दूसरी स्लीव हम सेम ऐसे ही बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो ये हमारे फ्रंट और बैक के फंदे हैं इनके बीच में हम बाजू के फंदे ऐड करेंगे, स्लीव्स को ऐड करेंगे फ्रंट और बैक के बीच में। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम लास्ट के 3 फंदों तक इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो लास्ट के 3 फंदों तक बुन लेते हैं। ये देखिए अब लास्ट में जो ये 3 फंदे हैं इनको हम जैसे बुन रहे थे स्लिप नेट करके ऐसे ही बुनेंगे बैक लूप से। पहले 2 का एक किया। अब ये जो एक फंदा है इसे बिना बुने उतार लेंगे और ये देखिए इस तरह से है। अब हमारी जो स्लीव थी बाजू, ये देखिए बाजू को लेंगे और ये हमने बिना बुना फंदा उतारा। जो बाजू का पहला फंदा है उसे इस फंदे के साथ 2 का एक करके एक फंदा कम कर लेंगे और इस तरफ फिर हम 2 का एक करके एक फंदा कम कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 फंदे कम किए, 2 का एक 2 का एक 2 का एक, और इस तरह से हमारी जो बाजू है वो फ्रंट के साथ जुड़ गया है। अब बाजू के बाकी फंदे पहले हम लास्ट के 3 फंदों तक सीधे सीधे बुन लेते हैं। तो ये देखिए ये स्लीव का लास्ट 3 फंदे हैं, यहाँ तक पहले इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये बाजू के 3 फंदों तक बुना। अब इस तरफ से हम पहले फंदे को स्लिप करके जैसे बुन रहे थे ऐसे इसके 2 का एक करके इसी एक फंदे को सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब
जो हमारे बैक के फंदे थे, पीठ के फंदे, ये देखिए, इन्हें आगे लेकर आएंगे ऐसे। ये भी हमारे बाजू का भी राइट साइड है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हमारे वर्क का राइट साइड है जहाँ से हम ये कर रहे हैं। अब ये जो हमारा तीसरा फंदा था, इसे हमने बुनना नहीं था, सॉरी। इस फंदे को हम इस तरह से बिना बुने उतारेंगे और ये जो बैक के फंदे हैं, पीठ के फंदे, इसके पहले फंदे के साथ धोखाई करेंगे ऐसे। अब पीठ के अगले 2 फंदों को फ्रंट लूप से धोखाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से 3 फंदे कम किए, धोखा एक, धोखा एक, धोखा एक। अब जो बैक के फंदे हैं, इन्हें भी लास्ट के 3 फंदों तक बुनेंगे, ऑल टिल लास्ट 3। तो पहले ये 3 फंदों तक बुन लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये 3 फंदे इससे पहले तक। तो हमने 3 फंदों तक बुना। इस फंदे को स्लिप करके फिर से बैक लूप से धोखाई करेंगे। इस अगले फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अब यहाँ पे इस गैप में हमारी जो सेकंड स्लीव है वो फिट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए, ये है सेकंड स्लीव। इससे यहाँ पे फिट करने के लिए हम इसके पहले फंदे को इस एक फंदे के साथ पहले धोखाई करेंगे, फिर जो अगले 2 फंदे हैं इनको फ्रंट लूप से धोखाई करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हमने 3 फंदों में 3 बार धोखाई किया, मतलब 3 बार धोखाई किया। और फिर लास्ट के 3 फंदों तक बाजू के फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को भी आके लास्ट के 3 फंदों तक बुन लेते हैं पहले। तो हमने जो दूसरी स्लीव है इसके फंदों को बुना। अब फिर यहाँ पे ऐसे इसके करेंगे, पहले बैक लूप से धोखा एक, फिर इस फंदे को बिना बुने उतार के। अब हमारा सिर्फ एक फ्रंट रहा है, ये वाला, ये देखिए। तो इसे हम अब इस पहले फंदे को तो ऐसे ही धोखाई करेंगे, फिर अगले फंदों को फ्रंट लूप से धोखाई करके बाकी के फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी हमारा आगे हमने क्या करना है। ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं। तो हमने इन सब फंदों को अब एक नीडल पर ले लिया है। ये देखिए, 2 स्लीव्स आ गई, इधर फ्रंट था, बीच में बैक के फंदे आ गए और इस तरफ दूसरा फ्रंट आ गया। और अब पहले हम इन फंदों को इस तरफ से उल्टा उल्टा बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी हमारे नीडल पर टोटल कितने फंदे हैं। और आपके फंदे 2-4 कम या ज़्यादा भी हो जाएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो पहले ये पूरी रॉ उल्टी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी नंबर ऑफ़ स्टिचेस कितने हैं हमारे पास। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास टोटल 148 स्टिचेस हैं, 148 फंदे हैं। और अब हम इन फंदों की पहले 4 सिलाई, एक रॉ सीधी एक उल्टी बुनते हुए बना लेंगे। वर्क 4 रॉज ऑफ स्टॉकिनेट। तो पहले ये 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो हमने ये 4 सिलाई बुन ली है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है। 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फंदों का एक करके एक फंदा कम कर लेंगे, फिर 6 फंदे सीधे, फिर 2 का 1। तो हर जो है हमने 8वां फंदा ख़त्म करना है 7वें फंदे के साथ बुनकर। 6 फंदे सीधे बुनेंगे और 8वें फंदे को 7वें फंदे के साथ बुनते हुए ये पूरी रॉ कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने 8वां फंदा कम किया, तो हमारे 18 के करीब फंदे कम हुए होंगे, अबाउट 18। अब इस तरफ से फिर हम इन फंदों को जैसे डिक्रीज़ करने के बाद सीधा बुन रहे थे रॉन्ग साइड से, तो ऐसे ही सीधा बुनेंगे। तो पहले ये पूरी रॉ सीधी बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी टोटल कितने फंदे अभी हैं हमारे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे पास 130 फंदे, 130 स्टिचेस हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पैटर्न बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, धागा गिला के एक फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने, एक फंदा उल्टा, एक फंदा बिना बुने स्लिप कर लेंगे। तो हमने पूरी रॉ में ये करना है, एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, पर्ल स्लिप, पर्ल स्लिप। तो पूरी रॉ ऐसे ही बना लेंगे पहले। तो ये रॉ हमने कंप्लीट की। रॉन्ग साइड से हम इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल फ्रॉम दिस साइड,
तो पहले हम ये रॉ उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उल्टी रॉ बुनने के बाद इस बार हमने फर्स्ट रॉ को बुना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब इस फंदे को हमने पिछली बार उल्टा बुना था, इससे हम इस बार स्लिप कर लेंगे। धागा आगे की तरफ को ही रहेगा। और इस फंदे को हमने स्लिप किया था पिछली बार, इसे उल्टा बुन लेंगे। इसे बुना था उल्टा, इसे स्लिप, और जिसे स्लिप किया था इसे उल्टा। तो इस बार फंदे हमारे आगे पीछे बदल गए और हम रॉ वही बुन रहे हैं, एक फंदा उल्टा एक फंदा स्लिप। तो ये रॉ पूरी करने के बाद नेक्स्ट रॉ में पूरे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये 2 सिलाई बना लेते हैं पहले। तो ये हमने जो बुना अभी, इस 4 सिलाई को हम एक बार और रिपीट करेंगे। यानी फिर से हम पहले फंदे को स्लिप करने के बाद पहले एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर अगली सिलाई उल्टी बुनने के बाद नेक्स्ट रॉ में जिसे स्लिप किया उसे उल्टा, और जिसे उल्टा बुना उसे स्लिप करके। तो ये 4 रॉज टोटल हमारी बनेगी। 2 हम बना चुके हैं, 2 और बना लेते हैं। तो ये हमने 4 सिलाई बुन ली। अब इस रॉ में हम फिर से फंदे कम करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करके 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3, एक हमने स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, 4। अब 2 का 1 करेंगे और फिर 4 फंदे बुनते जाएंगे, 2 फंदों का 1 करते जाएंगे। knit 4 knit 2 टुगेदर। तो ऐसे हम ये पूरी रॉ कंप्लीट करेंगे और अगली सिलाई में सारे फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये 2 रॉज बना लेते हैं। नेक्स्ट रॉ में हम इन सब फंदों को सीधा बुन लेंगे। ये हमने सारे फंदे जो है इस तरह से कम कर लिए, और इस तरफ से जैसे कि मैंने बताया था हम इन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। तो पहले ये रॉ हम रॉन्ग साइड से सीधे सीधे बुन लेते हैं। और ये पूरी रॉ कंप्लीट करके मैं बताऊंगी कितने फंदे बचे हमारे पास। तो अभी हमारे पास 110 फंदे हैं, 110 स्टिचेस हैं। अब हम फिर से 4 सिलाई, एक रॉ सीधी एक उल्टी बुन लेंगे। पहले स्टॉकिनेट स्टिच की 4 रॉज बुन लेंगे। तो पहले ये बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, अभी हमारे पास 110 फंदे हैं और इस तरह से ये अभी इतना बना है हमारा। ये देखिए, तो पहले ये 4 सिलाई बुन लेते हैं। तो हमने ये जो है लास्ट राउंड अब बनाना है, जिसमें देखिए क्या करेंगे, शुरू के 4 फंदे तो सीधे बुन लेंगे। 1 2 3 4 स्लिप करने के बाद 4 फंदे सीधे बुने। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का 1 बनाएंगे। तो अब पूरी रॉ में हमने ये 2 सीधे 2 का 1 करते हुए बुनना है। knit 2 टुगेदर। तो पहले ये रॉ पूरी ऐसे बुनेंगे, अगली सिलाई पूरी सीधी बुन लेंगे। तो यहाँ तक बुनने के साथ ही अब हमारी देखिए ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। यहाँ से अगर देखेंगे तो आर्म होल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारे पास 86 के करीब फंदे हैं, 86 के करीब। अब पहले हम इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेते हैं। चाहे आप सीधा बुन के कर लीजिए, चाहे उल्टा बुन के। तो ये सारे फंदे पहले हम बाइंड ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा ये गला इस तरह से बन गया है। अब हमने ये फेदर वूल यूज़ की है यहाँ पे, और क्रोशिया हुक लिया है जो कि 3.5 mm साइज़ का है। और यहाँ से हम अब इसका नेकलाइन या फिर आप कॉलर कुछ भी कहें वो बनाएंगे। अब चाहे तो इसे नीडल से भी बना सकते हैं अगर आपको क्रोशिया करना नहीं आता हो। तो अब ऐसे हम इनको एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पहले इस गले को राउंड में बना लेंगे। तो ऐसे हमने क्रोशिया से एक राउंड बनाया। अब फिर इस तरफ से टर्न करके 3 चेन्स लेंगे, और अगर आपको इसको झालर में बनाना है फ्रिल में, तो एक एक डबल क्रोशिया के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाइएगा। मुझे इसे स्ट्रेट रखना है, इसलिए मैं एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर रही हूँ। तो पहले ये राउंड पूरा बना लेंगे। ये देखिए, हमने 3 राउंड्स जो है या 3 रॉज इस तरह से बना लिया। अब आपको इसको जितना चौड़ा रखना है उतनी रॉज बनाते जाइएगा। मैं अभी 2 या 3 रॉज और बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस कॉलर को थोड़ा सा और ब्रॉड बनाना है, चौड़ा बनाना है।
तो पहले ये बना लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कॉलर जो है बना लिया है। अब हम स्लीव्स स्टिच कर लेंगे। बाकी तो हमने क्योंकि वन पीस में बनाया है, सिर्फ हमें बाजू ही सिलने हैं। तो पहले हम बाजू को कैसे सिलेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। फिर ये जो चीज़ है इससे हम यहाँ से ये इस तरफ को और ये वाली साइड को इस तरफ से सिलेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कई लोग गलती से यहाँ से सिलने शुरू करते हैं, फिर यहाँ से भी सिल लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं सिलनी है। जहाँ से हमने ये गटाई करनी शुरू की थी, डिक्रीज़ करना शुरू किया था, वहाँ तक तो हम इसे सीधा सिल लेंगे। उस यहाँ तक सिलने के बाद इस पॉइंट को यहाँ पे मिलाएंगे, बैक और फ्रंट को, और यहाँ से ऐसे सिलेंगे और बैक साइड से। तो ये स्टिच कर लेते हैं। फिर अब इसके ऊपर हम बटन्स भी अटैच कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ये पॉम्पॉम्स बनाए हैं, आपको इसकी वीडियो भी मैं आपको लिंक में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये हम बटन्स अटैच कर लेंगे, फिर मैं आपको पूरा फिनिश करके दिखाऊँगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये बटन्स अटैच कर लिए हैं और ये पूरा हमारा जो है इस तरह से जैकेट बनकर रेडी हो गया। तो आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो।